हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 39B, लेसन 8। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको इस पार्ट 8 के सेकंड जो पैराग्राफ वो कंप्लीट किया था। इस प्रकार अब तक हम 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं और ये इस पार्ट का लास्ट पैराग्राफ है, थर्ड, जो हम आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखें बेटा। तो देखिए, जब ये बात हुई थी तेजिंदर ने कहा था कि शुचि झंडे के बीच में क्या एक नीले रंग का चक्र भी होता है। तो शुचि क्या उत्तर देती है इसका सुनिए। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ। इदम यह अशोक चक्रम, अशोक चक्र कथ्यते कहलाता है। यानी कि झंडे के बीच में जो नीले रंग का जो चक्र होता है उसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् यह प्रगते, प्रगति का, चय और न्याय से, न्याय का, प्रवर्तकम सूचक है या प्रतीक है। यह प्रगति का और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ अस्ति है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव, वहीं से ही, एतत् यह, गृहीतम, ग्रहण किया गया है या लिया गया है। जो अशोक चक्र है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है जो कि सारनाथ में है। तो इसलिए यह सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। तो प्रणव कहता है अस्मिन चक्र, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरा तीलियाँ संति हैं। अस्मिन चक्र, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरा, यानी अरा कहते हैं तीलियों को, तीलियाँ संति यानी हैं। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। अब इसमें मैरी होती है, वो बोलती है कि भारतस्य, भारत के संविधान सभायाम, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे ईस्वी में समग्रतया, पूर्ण रूप से, अस्य, इस ध्वजस्व, झंडे को, स्वीकरणम, स्वीकार, जातम किया गया। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकम, हमारा, त्रिवर्ण है, 3 रंग का, हमारा 3 रंग का ध्वज, झंडा या हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया, आज़ादी का, चय और राष्ट्र गौरव से, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा आज़ादी का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव, अतः नहीं होता इसलिए, एव नहीं होता ही, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, चय और गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, उत्तोलनम यानी कि फहराना, यानी ध्वजारोहण करना, समारोह पूर्वकम, समारोह के अनुसार या समारोह पूर्वक बहुत यानी होता है। यानी इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडे फहराने के समय या झंडे के फहराने के दौरान समारोह का आयोजन भी होता है। यानी इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इस दिन ध्वजा यानी हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण तिरंगा ध्वज झंडा, जयतु जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। इस प्रकार ये आज का पैगाम जो पढ़ाया समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको CW कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद ये आपको HW कॉपी में लिखना है। फिर इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ में से ही आते हैं। पहला है, एक पद उत्तर दीजिए। प्रगति न्याय से चय प्रवर्तकम किम, प्रगति और न्याय का सूचक क्या है बेटा? अशोक चक्र। तो अशोक चक्र में आंसर आ जाएगा। दूसरा, सारनाथे क्या स्थित अस्ति, सारनाथ में क्या स्थित है? अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ आ जाएगा। थर्ड है, चतुर्विंशति अरा कस्मिन् सन्ति, 24 तीलियाँ किस में होती हैं? अशोक चक्र में, तो अशोक चक्रे।
और चौथा तस्मात् इत्यत्र पदे का विभक्ति, तस्मात् इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो रामात। इस प्रकार तस्मात् अलग होने का बोध हो रहा है तो अपादान कारक होता है, और अपादान कारक हमेशा बेटा विभक्ति पंचमी होती है। तो आंसर क्या आएगा, पंचमी विभक्ति। ओके, सेकंड है इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकम त्रिवर्णा ध्वजा कयो प्रतीक है, हमारा तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है बेटा, आज़ादी का और राष्ट्रीय गौरव का। तो अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज राष्ट्र स्वाधीनता या राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। इसी में दूसरा है भारत संविधान सभायाम त्रिवर्ण ध्वज कदा स्वीकृत है, भारत की संविधान सभा में तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया था बेटा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो आंसर आएगा भारत संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे त्रिवर्ण ध्वज स्वीकृत है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।